प्रिय छात्र नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में, अर्थात आज हम बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, तो ध्यान से इसको समझिएगा। हम बात करेंगे आज अन्योन्य प्रेरण के बारे में, अर्थात अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या बोलती है। तो हम यहाँ सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे और उससे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण। तो लिखेंगे यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण और इसके बाद लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जब किसी कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो देखिए कितनी इसकी सिंपल परिभाषा है कि हमने लिखा है कि जब किसी कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अर्थात इसके अंदर दो कुंडलियाँ होती है। देखिए हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि यह कुंडली जो है पी, इसको अपन बोले प्राइमरी कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली, और यह कुंडली एस यानी कि सेकेंडरी या द्वितीय कुंडली। जैसे हम प्राइमरी कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे, धारा के मान में कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो उसका सीधा इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है पास स्थित दूसरी कुंडली में। यानी कि इस कुंडली में जो कुंजी के जो इसको जैसे अपन प्रेस करेंगे तो बैटरी से इस कुंडली प्राइमरी कुंडली के अंदर धारा आई प्रवाहित होने लगती है। तो ये हमने लिखा, देखिएगा कि किसी कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली, तो देखिएगा हम धारा का मान में परिवर्तन करेंगे प्राइमरी कुंडली से तो इसका परिवर्तन अपने को दिखेगा पास स्थित दूसरी कुंडली में। लिखा है पास स्थित दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो धारा अपन प्राइमरी कुंडली परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन कहाँ होगा, इसके पास स्थित दूसरी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होगा, जिससे इस दूसरी कुंडली के अंदर जो
प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस होने वाली घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो देखिए कितनी सिंपल परिभाषा है कि धारा का मान हम परिवर्तन करेंगे प्रारंभिक कुंडली में, चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन होगा द्वितीय कुंडली में, जिससे इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद जस्ट आप यहाँ पर ये चित्र भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आगे हम लिखेंगे कि अर्थात अब हम बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा IP, तो प्राथमिक कुंडली में धारा IP क्यों लिखा है कि मान लो ये प्राइमरी कुंडली है, इसके अंदर धारा I जा रही है, तो हम इसको नाम दिया है धारा IP। धारा IP प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो क्योंकि हम प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली के अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई। एस तो लिखा है फाई एस, यानी कि सेकेंड, यानी कि फ्लक्स का परिवर्तन होगा वो द्वितीय कुंडली में होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है फाई एस। अर्थात ये हो जाएगा फाई एस अनुक्रमानुपाती IP, यानी कि हम प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा IP प्रवाहित करेंगे, प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लक्स का परिवर्तन होगा द्वितीय कुंडली में। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे फाई एस से, यानी धारा और फ्लक्स का परिवर्तन दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जितनी हम धारा में परिवर्तन करेंगे उतना ही फ्लक्स का परिवर्तन हमें द्वितीय कुंडली में देखने को मिलेगा। आगे हम जैसे ही ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमें यहाँ एक नियतांक प्राप्त होगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि फाई एस बराबर, नियतांक को हमने हटाया है तो यहाँ एक नियतांक आएगा m, है ना, और ये हो जाएगा m इंटू IP। जहाँ m क्या है तो लिखेंगे अपन, जहाँ m एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसे क्या कहते हैं, जिसे दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अर्थात दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, वो m से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यदि m का मान निकालेंगे तो IP को इसको अपॉन में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली m इक्वल फाई एस अपॉन में IP। तो ये हो गया है कि किसी दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण, ये होता है m इक्वल फाई एस अपॉन में IP। और अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है हेनरी, तो हम यहाँ लिखेंगे हेनरी, क्योंकि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। इस प्रकार फाइनली हमारे पास बना m इक्वल फाई एस अपॉन IP हेनरी, जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।